दोस्तों, द्वापर युग में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण जो सभी देवताओं में सबसे ऊपर रहे हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका एक शब्द भी गलत नहीं ठहराया गया। इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। इसके सबूत पर हम आपको कुछ घटनाएं बताते हैं। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने गए। ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा, भगवान श्री कृष्ण से मिलने ब्रह्मदेव आए हैं। द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा, तब भगवान कौन से ब्रह्मा आए हैं ऐसे बोले। यह बात जानकर ब्रह्मदेव आश्चर्य हुए। वह बोले, विश्व के प्रजापति पितामह आए हैं। तब भगवान ने उन्हें अंदर बुलाया। ब्रह्मा ने भगवान को देखकर सबसे पहले बड़े कुतूहल से पूछा, भगवान आपके इस प्रश्न का क्या अभिप्राय था? कौन से ब्रह्मा आए हैं? मेरे सिवा भला और कोई कौन ब्रह्मा है? तब श्री कृष्ण हंसे और अपनी आंखें बंद कर ध्यानस्थ हो गए। तब अचानक हजारों करोड़ों ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्हें हजारों करोड़ों मुख थे। हजारों भोलेनाथ और हजारों इंद्रदेव प्रकट हुए। यह सब देखकर ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ लिए। तब श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा ब्रह्मांड केवल 40 योजन दूर यानी 400 करोड़ मील दूर का है, लेकिन इसमें कोई 1000 करोड़ मील का तो कोई लाख करोड़ मील का ब्रह्मांड है, कोई करोड़ करोड़ मील का ब्रह्मांड है। इस सब का मैं पालन करता हूँ। दरअसल दोस्तों, श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और विष्णु, महेश, ब्रह्मा यही 3 देव है जिन्हें सबसे आदर्श माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने सतयुग में 1000 साल का तप किया था, जिन्हें नर नारायण के रूप में जाना जाता है। और नारायण नारायण करने वाले नारद मुनि इन्हीं के नाम का उल्लेख करते हैं। उस 1000 साल के कठोर तप से इंद्रलोक तथा इंद्रदेव का शासन कांपने लगा। इसके तहत इंद्रदेव ने कुछ अप्सराएं भेजी ताकि उनके तप में स्थिरता तथा खंडित पड़े। अप्सराओं ने उनके आगे नृत्य किया, लेकिन वह तपस्वी ना तो नृत्य से ना तो गंध से रुके। तब अप्सराओं ने कहा कि अपनी आंखें खोलें, हमें आपके मनोरंजन के लिए तथा आपके तप से प्रसन्न होकर हमें भेजा गया है। लेकिन श्री कृष्ण ने जवाब के रूप में कहा कि क्षणिक सुख तथा इस मोह के लिए हम तप नहीं कर रहे हैं। भगवान ने अपने अंग से सबसे खूबसूरत अप्सरा को प्रकट किया और इंद्रदेव को भेंट के रूप प्रत्युत्तर दिया। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने पूरे महाभारत में अर्जुन का साथ दिया। भगवान ने द्वापर युग में बचपन से ही कई राक्षसों का वध करके सबको हैरान कर दिया था। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो एक काल चक्र है, जो समय को भी मात दे सकता है, इसको सिर्फ श्री कृष्ण ही संभाल सकते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण के चक्र को रोका था। दरअसल अर्जुन और श्री कृष्ण खांडव वन को जलने में मदद करने लगे थे। तब उस समय मयासुर नामक राक्षस वन में निकल रहा था। आग लगने की वजह से वन से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा तो उसको अपना सुदर्शन चक्र निकाल कर दिया। तब ये दानव अर्जुन की शरण में आया। तब अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने कृष्ण से बिना पूछे ही उसको जीवन दान दिया। इस वजह से श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र वापस बुलाना पड़ा। वैसे तो सुदर्शन चक्र को कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन प्रेम रस देखा जाए तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को रोक दिया था। एक बार अश्वत्थामा सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने श्री कृष्ण के पास गए। प्राप्त करने नहीं, मांगने गए थे, लेकिन वे उसके काबिल नहीं थे, इसलिए अश्वत्थामा ने इसे दूर से ही वापस लेने को कहा। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कई घातक शस्त्र को असफल किया था, जैसे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने पांडवों के प्रति ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों को मार दे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को रोका था और खुद ब्रह्मदेव को वापस लेने को कहा। सूर्यपुत्र कर्ण ने जब अर्जुन के प्रति वैष्णवास्त्र छोड़ा था, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने ऊपर लिया था और वह अस्त्र फूलों में बदल गया था। महाभारत के आखिर में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया था, हालांकि कोई भी उनका असली रूप देखने में काबिल नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी
तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैंने आपके महान रूप को देखा। अनंत भुजाएं, अनंत शस्त्र, अनंत ब्रह्मांड, अनंत रूप, अनंत मुख और अनंत देवी देवताओं को देखा। आप महान से भी महान हो, आपकी कोई तुलना नहीं है और न ही आपके समान कोई है। भगवान श्री कृष्ण का महान अवतार इस पृथ्वी पर रहता था। तो दोस्तों, इस तरह 5000 वर्ष पूर्व भगवान उनके साथ रहते थे, जबकि यह महान देवता इस पृथ्वी पर उनके साथ रहते थे। उस वक्त उन्हें कई लोग पहचान नहीं पाए थे। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही वन में ठहरे थे, तब एक शिकारी का बाण उनके पैर में लग गया और उन्होंने अपना देह छोड़कर अपने स्वर्गलोक चले गए। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों को नाश करने में मदद की थी, वैसे ही श्री कृष्ण को श्राप मिला था कि उनके भी वंश का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण के जाने के बाद यादव वंश ने अपने ही साथ युद्ध करके अपना वंश खत्म कर लिया। तो दोस्तों, ऐसे कई और चीजें हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान थे। तो ऐसे अगले महान रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका प्यार हमारे साथ हमेशा रहे।